नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सारा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ये देश जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2019 में अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को श्रद्धांजलि। देश उनका बलिदान हमेशा याद रखेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि उनके अदम्य साहस और शौर्य का देश सदैव ऋणी रहेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को नमन किया। सीएम अशोक गहलोत ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि देश जवानों के बलिदान का ऋणी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें और उनके पिता फारूक को अधिकारियों ने नजरबंद कर दिया है। इससे पहले शनिवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर नजरबंदी का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपा। साथ ही तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन के 8वें दिन टनल से 2 और शव बरामद किए। इसके साथ ही तपोवन इलाके में मिलने वाले शवों की संख्या 40 पहुंच गई है। 2 बॉडी बरामद होने के बाद टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जिसके चलते कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक आईएएस के साथ 18 आरएएस का तबादला किया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कुल 14 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहां नेशनल हाईवे 44 पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। जैसलमेर के रामदेवरा रोड पर एक वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक के देवली में कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। भरतपुर के कामा के पल्ला गांव में एक विवाहिता का शव कुएं में पड़ा मिला। विवाहिता के पीहर पक्ष ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भरतपुर के रणधीरगढ़ के एक शराब ठेके पर लुटेरों ने धावा बोला और चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की शराब लूट ली। बदमाशों ने शटर तोड़ डाला और दुकान में रखी शराब की बोतलें निकालकर अपने साथ ले गए। पाली में अपराधियों ने पुलिस नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। घटना सांडेराव थाने की है। घटना में थाना प्रभारी धोलाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर गौरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर 2 पिकअप वैन से 16 गोवंश को छुड़ाकर उन्हें गौशाला भिजवाया। इस दौरान 2 गौ तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। झालावाड़ के सरडा जोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में संविदाकर्मी ड्राइवर के साथ शातिरों ने फेसबुक आईडी को हैक कर लिया। कोटा के संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति के दोनों पैर अलग हो गए। चूरू में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पीहर पक्ष ने उसके पति पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज करवाया। जोधपुर के शास्त्री नगर की पैथलैब में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 6.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में कृष्णा हॉस्पिटल के पास फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में विप्रो सेना ने पत्रिका गेट जवाहर सर्किल पर दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रतापगढ़ के चित्तौड़गढ़ की कॉलोनी में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के 4 लेन सड़क मार्ग पर आर्मी के ट्रक में आग लग गई। कोटा में ठेकेदार की हत्या मामले में आरोपी सेल्स मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू के भालेरी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। सिरोही में बच्चे के गलत टीकाकरण करने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ की ओर से आ रही रोडवेज बस एसिड से भरे टैंकर से टकरा गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने भैंसों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
करौली के हिंडौन सिटी के ज्योति नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से गहने और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। करौली में बदमाशों ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को गोली मार दी। जूनियर इंजीनियर की हालत गंभीर है। बीकानेर के नोखा में बेकाबू डंपर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाणिज्य कर विभाग ने फर्जी इनवॉइस माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाड़मेर में रजिस्टर्ड कई कंपनियों ने 18 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल जारी किए हैं। भीलवाड़ा जिले के पुरोहित का खेड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। भरतपुर में डी कामा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर के पीबीएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने बने गंदे नाले में एक नवजात का शव मिला है। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर को ट्रैप किया गया है। ट्रैप करने का यह मामला घूसखोर कैशियर का ऑडियो अब वायरल हुआ है। परिवादी से बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। खाने का बिल पास कराने के एवज में इसने ये घूस ली थी। कैशियर ने 10,000 की रिश्वत ली थी। 2 दिन पहले एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया था। घूसखोर कैशियर का अब ऑडियो भी वायरल हो गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर के ट्रैप का मामला। परिवादी से बातचीत का ऑडियो वायरल। खाने का बिल पास कराने के लिए इसने घूस की रकम मांगी थी। 10,000 की घूस लेते इसे ट्रैप किया गया था। अब इसका ऑडियो भी वायरल। एसआई मॉडल हॉस्पिटल में मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गरिमा जैन द्वारा कोरोना काल में आमजन में विश्वास जगाने हेतु लिखी पुस्तक कोरोना पर विजय के रिकॉर्ड समय में संपूर्ण विक्रय से प्राप्त राशि में से 1,11,000 रुपए का चेक प्राइम मिनिस्टर कोविड फंड के लिए और पुस्तक की प्रति केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार को भेंट की गई। पुस्तक का उद्देश्य कोरोना की विषम परिस्थितियों में आमजन में कविताओं, आलेखों और पेंटिंग्स द्वारा आशा का संचार और जागरूकता पैदा करना था, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। डॉक्टर दंपत्ति ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से भी मुलाकात कर पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट की। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बाड़मेर के इंडोर स्टेडियम में 14वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर के 250 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे। सवाई माधोपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। करौली के ग्राम पंचायत कोटा मामचारी में माली समाज की ओर से सभी तहसीलों के अध्यक्षों का स्वागत किया गया। कोटा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। अलवर के कायसा गांव में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पैंथर से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर के राजेसर में हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को जिला कलेक्टर ने 1-1 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की घोषणा की। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिस प्रशासन ने आस्था कॉलेज में सड़क सुरक्षा पर पेंटिंग्स और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। टोंक में खेत में मिले महिला के कंकाल के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने 3 दुकानों में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में दिन दहाड़े चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर 1.25 तोला सोना और 15,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश पर मोबाइल, सोने की अंगूठी और कैश लूटने का आरोप है। निजी स्कूलों की फीस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब विभिन्न अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभिभावक एकता आंदोलन के तत्वावधान में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठक की।
जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार की नई डीपीआर तैयार हो गई। सरकार से हरी झंडी मिलते ही फेज 2 के तहत शहर के और इलाकों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग के एक एक्सीएन की एक गलती से 18 लाख की चपत लग गई। विभाग के एक प्रोजेक्ट के कार्य के बदले एक फर्म को 18 लाख का भुगतान करना था, लेकिन गलती से 18 लाख का भुगतान दूसरी फर्म को हो गया। अलवर पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षक की क्राइम मीटिंग ली। एसपी ने सभी थानाधिकारियों को पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। जोधपुर में लोगों ने नम आंखों के साथ एक घोड़ी की शव यात्रा निकाली, साथ ही घोड़ी को रीति रिवाजों के साथ दफन भी किया। बाड़मेर नगर परिषद ने शहर के विकास का दूसरा बड़ा बजट पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 7,39,81,000 का होगा। बीकानेर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चूरू में मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए के आह्वान पर चिकित्सकों ने 3 घंटे धरना देकर कार्य बहिष्कार किया। जयपुर के जेडीए में नए भवन विनियम 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए अहम कार्यशाला आयोजित हुई। भरतपुर में नगर निगम बोर्ड की बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम के सभी 65 वार्ड पार्षदों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में नवनियुक्त सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। अलवर के रामगढ़ में भी ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भरतपुर के पीपला गांव में आज किसान पंचायत का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी सहित कांग्रेस के नेता शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। राजसमंद के रामेश्वर महादेव प्रांगण में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस विशाल सम्मेलन में पूर्व मंत्री गोपाल किसावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहा धरना जारी रहा। सीकर के कल्याण अस्पताल में चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कोटा में नेत्रदानी की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा में आए 51 लोगों ने रक्तदान किया। चित्तौड़गढ़ के सहनवा गांव में छात्र की बेरहमी से पिटाई मामले में सूचना विभाग के आला अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर महिला शिक्षिका से विद्यालय से हटाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहे। चूरू के सुजानगढ़ में यादे माता की जयंती पर वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक समाज बंधुओं ने भाग लिया। चूरू के सुजानगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन किया गया। सीकर में कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आगामी 23 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। बूंदी में राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झालावाड़ में नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण करने और नशीला इंजेक्शन देने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर रैगर समाज के लोगों में गुस्सा है। कोटा डीआरएम पंकज शर्मा ने मंडल के कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। कोटा दक्षिण नगर निगम का 556 करोड़ का बजट पास हुआ। महापौर राजीव अग्रवाल के मुताबिक 40 से 80 करोड़ का बजट वार्डों में नाली, सीसी, पैचवर्क के विकास कार्य पर खर्च होंगे। कोटा उत्तर नगर निगम की बैठक में पार्षदों के बीच हुई मारपीट पर कलेक्टर ने निगम आयुक्त वासुदेव मालावत से रिपोर्ट मांगी है। भरतपुर के सूरजपुर गेट के पास नगर निगम की लापरवाही से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में हिंडौन के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। हिंडौन के हरिनगर से अपहृत युवती को दस्तयाब करने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। वैलेंटाइंस डे पर सेलिब्रेटिंग लव फॉर लाइफ थीम की 12वीं जयपुर मैराथन हुई, जिसे पिंक सिटी के साथ दूसरे देशों के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वर्चुअली सेलिब्रेट किया। भरतपुर में आज कई दिनों बाद फिर से मौसम में करवट बदली और सुबह से ही शहर कोहरे की चादर में लिपट गया। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देने लगी।
पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,194 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 92 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,55,642 हो गया। पिछले 24 घंटे में 11,106 कोरोना मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,06,11,000 को पार कर गई।